लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस युग का विद्वान? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बलवान है। मेरे प्रिय, हम समाज में यहाँ पर एकत्रित हुए और इस मूर्खता का कारण था, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण था, जो वहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए श्राप ठहराया गया। जहाँ पर कहा गया कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जब श्राप ठहराया गया तो के लिए मूर्खता का कारण था। वह क्रूस जो व्यक्ति की श्रापित मृत्यु को दर्शाता है, वह खुरदरा क्रूस जिसमें कोई जो है व्याकरण नहीं पाया जाता, जिसमें सुंदरता नहीं पाई जाती, जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं पाया जाता, आज पवित्र शुक्रवार जो है वो प्रभु यीशु ख्रीस्ट के आज से 2012 साल पहले क्रूसीकरण की घटना पर आधारित है। परमेश्वर मनुष्य बन गया, प्रभु यीशु मसीह में अवतार उन्होंने ले लिया और इस संसार की तमाम पतित मानवता के लिए, जो मनुष्य पाप करता है, जो गुनाह करता है, उसके लिए क्रूस पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया और इसके द्वारा से उन्होंने समस्त संसार को यह बता दिया कि मनुष्य अब पापों में नहीं रहेगा, लेकिन जो भी प्रभु यीशु ख्रीस्ट के ऊपर विश्वास करेगा वो पापों से उसे क्षमा प्राप्त होगी। और इसी रूप में वो जो अंधकार था वो सब छट गया। उस समय जो ब्लैक फ्राइडे था आज गुड फ्राइडे के रूप में तब्दील हो गया और प्रभु यीशु ख्रीस्ट तमाम उन लोगों के लिए बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी स्तर के इस संसार में आ गया और उसने अपने आप को क्रूस पे क्रूसित करके इस बात को बता दिया कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत 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 प्रेम करता है, बेइंतहा प्यार करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कौन कौन लोग आते हैं सर? सभी लोग जो मनुष्य हैं वो सब इसमें आते हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। जो प्रभु के पास आता है, यीशु के पास आता है, उसे क्षमा मिलती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, और वो आज तक तर्क संगत है। सलाह जज में क्या कार्यक्रम किए गए, क्या कार्यक्रम किए गए, क्या आज 7 वचनों पे चर्च के गणमान्य लोग बोलेंगे, और वो 7 वचन जो हैं एक मोतियों की माला के समान हैं। उनमें प्रभु की क्षमा है, आश्वासन है, उत्तरदायित्व है, और पापों को किसी भी रूप में देखने की न बात है कि पाप से परमेश्वर जो है वो उसे कभी सहन नहीं कर सकता। वो पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। पापी को क्षमादान देता है और अपने आप को इस संसार में रखता है। सर, पहले जो मौसम था वो आज भी ऐसा मौसम देखने मिला, क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रकृति का संयोग ही कह लीजिए कि उस समय अंधकार छा गया था, और आज यद्यपि अंधकार तो नहीं है, लेकिन ये है कि प्रकृति भी अपने आप में इस बात को कह रही है कि मनुष्य को प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रेम करता है, और पाप जो है वो कभी भी किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा नाम शिखा है। किस तरीके से आज का डे मनाते हैं, क्या है इसका? आज के दिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जीसस को क्रूसीफाइड किया गया था, उनको सलीब पर चढ़ाया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो थे, हम इंसान जो हम पाप करते हैं, हम गलत काम करते हैं, उसके लिए उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, और वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने खुद अपनी बलि दे दी, जबकि कहने को वो खुद भी भगवान थे। उनको एक जीसस को भगवान के रूप में मानते हैं लोग, तो कहा जाता था कि उनसे कहा गया कि अपने आप को बचा लो, पर यह निश्चित था भविष्यवक्ताओं की तरफ से कि उनको क्रूसीफाइड किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। वो अनमैरिड थे, और 35 ईयर्स की एज में वो क्रूसीफाइड किए गए। और आज की जो प्रेयर मीटिंग है वो 12 से 3 बजे तक की होती है चर्चेज़ में, और उस पे जो 7 वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस हैं, जो 7 कलमे हैं क्रूस पे से, उसके ऊपर पास्टर वचन देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और आगे क्या क्या कार्यक्रम? ऐसा तो कुछ नहीं होता।